आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मैं आपको बंगाल की बड़ी खबरें दूंगा। ममता की सिक्योरिटी क्यों हटी, ममता का हेडक्वार्टर क्यों छिना, राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले राम मंदिर का अपडेट दे देता हूं मैं आपको। राम मंदिर में चोरी की खबर से बहुत लोग आहत हैं और चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। चौथा दिन है आज। 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और एसआईटी ने चंपत राय जी के करीबी जो इस न्यास के क्या है सेक्रेटरी, मेन सचिव जो है वही हैं, उनके करीबी टिन्नू यादव से सवाल जवाब किए। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने चंपत राय जी पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहा है कि यहां दो तरीके के सवाल हैं। एक डिसिप्लिन का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है, और एक आस्था का सवाल है। आस्था पे चोट और डिसिप्लिन में या व्यवस्था में कमी दोनों ही स्वीकार नहीं है। और जहां तक चंपत राय जी का सवाल है, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऊपर क्या बोले ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निशाने पे सबके चंपत राय जी हैं। नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय पे क्या कह रहे हैं? श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने जो लोग वहां चंदे के रख रखाव में या उसको गिनने के काम में जिन लोगों को लगाया, उन पर उन्होंने निष्ठा रखी, लेकिन शायद उतनी निगरानी नहीं रखी। तो ये वहां कह रहे हैं निगरानी की कमी हुई है, लेकिन चंपत राय जी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते, ये वो कह रहे हैं। ये मैंने कल भी आपको ये कहा था कि देखिए, वो प्रचारक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दो धोती और दो कुर्ता वाले आदमी हैं। गलती ये हुई होगी कि उन्होंने जो कर्मचारी नियुक्त किया, तो स्वयंसेवकों पर विश्वास तो किया जाता है ना। हम मान करके चलते हैं कि हम स्वयंसेवक रख रहे हैं या हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो कम से कम ये ईमानदार आदमी है। यदि वो बेईमान निकल जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे ही हमने किसी एक चैनल पर कहा था कि भाई, यदि आप कल जाकर के सौरभ यदि गलत निकल जाते हैं तो प्रबंधन की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती है ना। प्रबंधन की तमाम निगरानी के बावजूद भी आपने ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया जी, तब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप आज भी कायम है कि चंपत राय जी के ऊपर सवाल नहीं? मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि कर्मचारियों ने गलती की है। प्रबंधन उसमें यदि मिला हुआ होता है, तब हम उन पर समीर जी ने, और कल सर नहीं थे प्रोग्राम में विजय जी, समीर जी ने और हर्षवर्धन जी ने बड़ा खुल के ये कहा था चंपत राय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा था ना सर, आपने भी कहा अभी था भी समीर जी। हाँ, आप सुनने, इनको सुनने के बाद ठीक है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि निष्ठा पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन नियत पे तो प्रश्न उठाया जा सकता है ना। कल आपको जब ये पता पड़ा कि राम मंदिर में चोरी हो, क्या चंपत राय ने तत्काल जाकर एफआईआर दर्ज कराया उन कर्मचारियों के खिलाफ? क्या चंपत राय जो जिम्मेदार है वहां पर तत्काल लोगों को मंदिर से निकालने की कोशिश की? क्या चंपत राय ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि मेरे रखे हुए लोग चोरी के आरोप में आए, इनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई, इनको गिरफ्तार करवाया है, इनके छापे पड़वाया है और मैं इसकी पूरी जांच करवा रहा हूं। 2 दिन पहले तक आप वीडियो सार्वजनिक करते हो कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, दूसरे दिन एसआईटी बन जाती है। एसआईटी चंपत राय से 4 दिन से लगातार 4-4 घंटे पूछताछ कर रही है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।